स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राघव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यानी BSTC का मॉक टेस्ट चौथा लगाएंगे। ऑलरेडी हमने 3 BSTC के मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, यानी जीके के 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो और तीनों मॉक टेस्ट को लगाओ और अपनी तैयारी को चेक करो। साथ ही में इसमें आप चेक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, जिससे क्या मैं मोटिवेशन मिलता है। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अगर नए हो तो चैनल पे, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। एक चैनल आपका हमारे लिए बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने दिया, यानी सीधा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने दिया। तो सबसे पहले किसने दिया था, क्या है इसका सही आंसर? यानी सबसे पहले दिया था आपका कर्नल जेम्सटोन ने। किसने? कर्नल जेम्सटोन ने दिया था। दूसरा प्रश्न है आपका कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, यानी जो राजस्थान है ना भारत की जैसे कौन सी दिशा में स्थित है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी राजस्थान भारत की। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रभाव प्रणाली पाई जाती है? कितने पर पाई जाती है, क्या इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों 60.2 भाग पर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी चौथा, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पश्चिमी बनास गिरती है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, यानी किस जिले में स्थित है गैप सागर झील, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों डूंगरपुर में, यानी गैप सागर झील है किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है छठवा, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में स्थित है गढ़सीसर सरोवर। अगला प्रश्न है सातवां, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, यानी किस नदी पर बनाया गया था मेजा बांध, क्या है इसका सही आंसर? सातवें प्रश्न में क्या आंसर इसका सही है? तो मेजा बांध बनाएगा आपका कोटारी नदी पर। क्या इसका? कोटारी नदी पर बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आठवां, राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? जो निरंतर बहती है वो सबसे बड़ी भी है, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों चंबल नदी। क्या है? चंबल नदी जो निरंतर बहती है वो सबसे बड़ी भी है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है, किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है राजस्थान में, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों पलाश वृक्ष को, पलाश वृक्ष को कहा जाता है जंगल की ज्वाला। अगला यानी प्रश्न है 10 वाला, राजस्थान को कितने किसी जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया, यानी कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर है 9 में। ठीक है, 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अगला प्रश्न है यानी जिले जो कि जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऐसे दो कौन से जिले जिनमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों भरतपुर व धौलपुर में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है, यानी कितना है भौगोलिक क्षेत्र का वन। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है 9.59% पर वन पाए जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है, यानी कौन सी घास है जो थार के मरुस्थल में मिलती है, क्या है इसका सही आंसर? तेरे वाले प्रश्न का आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सेवड़ घास मिलती है। कौन सी? सेवड़ घास मिलती है थार के मरुस्थल में। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट, राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई, यानी कब की गई थी राजस्थान में डेयरी विकास निगम की, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1975 में की गई राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना। अगला प्रश्न है 15वां, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में सबसे
कम पशु संपदा किस जिले में है, यानी किस जिले में सबसे कम पशु संपदा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है धौलपुर में। किसमें, धौलपुर में। अगला प्रश्न है 16, राजस्थानी भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है राजस्थानी भैंस प्रजनन केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है वल्लभ नगर में है राजस्थानी भैंस प्रजनन केंद्र। अगला प्रश्न है 17, गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है। तो गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका जालौर में। कहाँ, जालौर में पाया जाता है गुलाबी रंग का ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है 18, भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, यानी नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है चतुर्थ स्थान है राजस्थान का नमक उत्पादन की दृष्टि से। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ स्थित है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, यानी इसका सही आंसर है अलवर में स्थित है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। अगला प्रश्न है 20 वाला, राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों यानी गड़ेपान में। कहाँ, गड़ेपान में स्थित है गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक। अगला प्रश्न है 21 वाला, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई, यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर है 17 जनवरी 1955, यानी ये है 17 जनवरी 1955 को हुई थी वित्त निगम की। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या अधिक है, यानी बात हो रही है अनुसूचित जाति की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 22 वाले प्रश्न में इसका सही आंसर है गंगानगर, यानी श्री गंगानगर में है अनुसूचित जाति, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, यानी राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है 15 मई 1999 को किया गया राज्य महिला आयोग का गठन, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 वाला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10 अक्टूबर 1993 को किया गया राष्ट्रीय महिला अधिकार यानी मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है। अगला प्रश्न है 25वां, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी बैराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं बैराट में, ठीक है। 26 वाला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम क्या दिया गया, यानी अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा। तो इसका सही आंसर दोस्तों इलाहाबाद रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 27वां, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर क्या, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है। 1919 में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की। अगला है वृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी, यानी वृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी, कौन सी थी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों जयपुर। कौन सी थी, जयपुर थी वृहद राजस्थान की राजधानी। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है 19 जनवरी 1597, यानी 19 जनवरी 1597 में हुई। ये प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कालीबंगा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, यानी किस धातु की जानकारी नहीं थी कालीबंगा के लोगों को। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों लोहा की जानकारी नहीं थी कालीबंगा के लोगों को। अगला प्रश्न है 31 वाला, दादू दयाल ने वाड़ी की रचना किसके शासनकाल में की थी, यानी किसके शासनकाल में की थी। तो दादू दयाल ने यानी वाड़ी की रचना किसके शासनकाल में की थी। तो उसका सही आंसर है मानसिंह के शासनकाल में की थी, ठीक है। यानी दादू दयाल ने वाड़ी की रचना मानसिंह के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है 32 वाला,
केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ था, यानी केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर दोस्तों देवपरा शाहपरा भीलवाड़ा में हुआ था, यानी केसरी सिंह बारहट का जन्म। अगला प्रश्न है राव जोधा की मृत्यु कब हुई थी, यानी राव जोधा की मृत्यु कब हुई थी, डेट पूछी इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1489 में हुई थी राव जोधा की मृत्यु। अगला प्रश्न राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है 35 वाला, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी, यानी किसने की थी अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना? तो इसका सही आंसर क्या है? यानी इसका सही आंसर है विजय सिंह पथिक ने की थी राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। अगला है तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, यानी किस लोक देवता को समर्पित है? 36 वाला प्रश्न, यानी तेरताली नृत्य जो कि आपके रामदेव जी को, यानी रामदेव जी को समर्पित है तेरताली लोक नृत्य, ठीक है, रामदेव जी लोक देवता को। अगला प्रश्न है यानी 37 वाला, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, यानी गोपी जी भट्ट किस राजस्थान की लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, किसके हैं? तो इसका सही आंसर है यानी तमाशा के कलाकार हैं, किसके? तमाशा के कलाकार हैं गोपी जी भट्ट। अगला प्रश्न है गोगा जी की माता का क्या नाम था, यानी गोगा जी की माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है यानी बाचल दे था गोगा जी की माता का नाम। अगला प्रश्न है 39वां वेरी मोस्ट, खंडित रूप में किस देवी की पूजा की जाती है, यानी किस देवी की पूजा की जाती है खंडित रूप में? तो इसका सही आंसर क्या है? नहीं, इसका सही आंसर है शीतला माता की पूजा की जाती है खंडित रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 वाला, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किस लोक संत को जाना जाता है, यानी किसको जाना जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है यानी संत जाम्बोजी को जाना जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां, कणकती नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, यानी कणकती नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या है इसका सही आंसर 41 में? तो इसका सही आंसर है कमर में पहना जाता है कणकती नामक आभूषण। 42 वाला प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है, यानी किस मेले को जाना जाता है लक्की मेले के रूप में? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है केला देवी की मेले को जाना जाता है लक्की मेले के नाम। अगला प्रश्न है होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, यानी होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्यौहार। अगला प्रश्न 44वां, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, यानी कौन सा है ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों जयपुर है ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र। अगला प्रश्न है 45वां, सोनारगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है, यानी ये दुर्ग है, किस प्रकार का दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर है धानवन दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न 46वां, ललित विग्रहराज के लेखक कौन है, यानी कौन है ललित विग्रहराज के लेखक? तो इसका सही आंसर है सोमदेव है ललित विग्रहराज के लेखक। अगला प्रश्न है यानी 47वां, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है, यानी सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है भील स्त्री से है सुवटिया लोकगीत का संबंध। अगला प्रश्न है 48 वाला, कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है, यानी किस खेल से है कृष्णा नागर का संबंध? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यानी बैडमिंटन से संबंध है कृष्णा नागर का। अगला प्रश्न है 49 वाला, कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में कितने खेल आयोजित किए, यानी कितने खेल शामिल किए गए थे राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेले हुए थे? तो इसमें खेल शामिल किए गए आपके 6, यानी 6 खेलों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है और मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू की गई, यानी कब शुरू की गई थी, क्या है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों 2021 में की गई थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन यानी BSTC मॉक टेस्ट के लगाए हैं, यानी चौथा मॉक टेस्ट है ये। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बाकी मॉक टेस्ट को भी। कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से कितने प्रश्न आपके सही बने होंगे, ठीक है। मैं इसी तरह आगे भी मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं उसके भी मॉक टेस्ट बना दूंगा। और बस एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे बस मैं एक ही चीज़ की आपसे बोलता हूँ कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत हमारी दुगनी हो जाती है। नहीं, आपके सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत और मोटिवेशन दुगना हो जाता है, ये समझो। बस सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें यानी एक तरह से हमें हमारी जो एनर्जी है ना दुगनी हो जाती है। बस यही कहना चाहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्या करें चैनल पर नए हो तो, और साथ में पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और हंसते रहे। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।